आज देखें पंडित काशीमल महाराज को राशिफल का बता रहा हूं हमारे बारे में। हमारी राशि का है मीन। मीन मीन मीन। आज आपकी ऐसी की तैसी होने वाली है। अच्छा, आज सुबह आपके घर में दूध फटेगा और शाम तक आपकी जेब कटेगी। जाके भूखी भैंस, आज सवेरे हमारे घर में दूध तो फटा, तो मतलब जेब तो ना कटी लेकिन शाम तक कटने वाली है। भगवान, हमारे जेब में पूरी 10 रुपये है। इतना धन हम तो बर्बाद होने वाले। भगवान, ये तो गलत है हमारे साथ। आज को दिन ही खराब है। काशीमल महाराज अच्छा लिख दे कराओ। दिन ही खराब है आज। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाओ। मुर्गे, किस बात से डर के इतना मर रहा है? सर जी, वो ये पंडित काशीमल महाराज की राशिफल पढ़ के नहीं। तुझे कितनी बार समझाया है यार, ये राशिफल वाशिफल कुछ नहीं होता। दुनिया में सिर्फ एक फल है और वो है ये। एडम और ईव ने इसे खाया था, उसके बाद आज मैं इसे खाऊंगा। सर, मैं भी एप्पल खाऊंगी। तुम जहर क्यों नहीं खा लेती? सर जी, हमारी बात सुनिए, हम एकदम सच कह रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस है, हम रोज पंडित काशीमल को राशिफल पढ़े और वो सारी बातें सच साबित हो। में आपको हम पे भरोसा ना है? अच्छा एक बात बताओ, आपकी राशि कौन सी है? सिंह। सिंह। आपकी राशि पढ़ के बताऊं, का लिखो देखो। आपको अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली हैं। सर, आपके अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली हैं। तहलका। ये अतीत प्रतीत करके मेरा बहुमूल्य समय व्यतीत ना कर। बेकार की बातें ये सब। वैसे एक बार जरा चेक करके बता कि तेरे ये काशीमल के राशिफल में आदि और बोस के बारे में क्या लिखा है? हम अभी पढ़ूं। बोस साहब की राशि यही रही है यहाँ। अपनी प्रियतमा के साथ कुछ मनमुटाव होगा जिसका सबूत साक्षात दिखाई देगा। और आदि सर की राशि, आदि सर की, हाँ मिल गई। आदि सर की राशि में लिखा है सर कि आदि सर का एक्सीडेंट हो सकता है। जय हिंद सर। बोस, तुम्हारी हेडलाइट को क्या हुआ? वो ललिता मेरा मतलब है सर मधुमक्खी। सवेरे घर पे एक मधुमक्खी ने काट दिया सर। और मधुमक्खी का नाम ललिता है तो? चुब्बे मुंडू। देख ली सर, पंडित काशीमल महाराज की जय। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। कॉन्सिडेंस? अरे इत्तेफाक भी हो सकता है ये। और आदि के बारे में क्या कहा तूने? आदि का एक्सीडेंट होगा। इस पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे सेफ और अच्छा ड्राइवर है आदि। वो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होता ना तो मैं उसे ड्राइवर रख लेता। अरे मानव, वो तेरा मैकेनिक दोस्त है ना? हाँ, चंदू हलवाई। अरे मैकेनिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, चंदू हलवाई नाम है उसका। है वो मैकेनिक? कोई भी हो यार, चंदू हलवाई हो कोई भी हो, तू उसको जरा बुला ले फोन करके। वो मेरी गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ओ डिया जी, तेरे क्यों चमूड़े काट रहे हैं खुशी के? ओ मानव, तुझे क्या हुआ? अरे तुझे क्या हुआ? तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी के नीचे आ गया हो। क्या तो खा ले या निगल ले, क्या अटका? तो मेरा अतीत। अरे मानव क्या हुआ? अरे गलती उसकी थी यार, मेरी गलती नहीं थी मानव। गलती कोई की भी हो सर, लेकिन दूरदृष्टि पंडित काशीमल की हती। कौन है पंडित काशीमल बे? राशिफल बताने वाले पंडित काशीमल। काश मैसेज की तरह हम अतीत को भी डिलीट कर पाते और रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करके सब कुछ ठीक हो जाता। पता नहीं मेरा अतीत कौन सा भयानक रूप लेके मेरी जिंदगी में तहलका मचाने वाला है। मैंने तो अपने अतीत में बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। उनमें से कोई आके तहलका मचाएगा। एक काम करता हूं, सबको एक एक फोन करता हूं, सबको सॉरी कह देता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सबसे पहले जीजा जी को फोन करते हैं। हेलो जीजा जी। सर बोल। सॉरी सर। सर मैं आपको ना सॉरी बोलना चाहता था सर। अरे बोल तो दिया। नहीं, उसके लिए नहीं सर। हाँ। सर आपको याद है हम एक बार रेड डालने गए थे और आप वहां पर फिसल गए थे? अरे मैं तो हर जगह फिसलता रहता हूँ यार। कहाँ? अरे सर वो अंडरवर्ल्ड डॉन थकेला भाई, आप वहां पर एक केले के छिलके पे फिसल गए थे। हाँ याद आया, वो थकेला भाई।
मैं केले के छिलके पे फिसला था और मेरे हाथ की हड्डी और घड़ी दोनों टूट गई थी। सर मैं बस कहना चाहता हूँ आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। अरे किस लिए सॉरी? सर वो केले का छिलका जो था ना सर, वो मैंने जानबूझ के फेंका था। ओ चलो, इतनी सी बात के लिए सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, जा माफ किया। वैसे याद है बेटा, उस रेड के बाद हमने भी एक और रेड डाली थी। हाँ सर, वो पटेला भाई के यहाँ। सर आपको याद है वहां पर एक मैनहोल खुला रह गया था और मैं उसमें गिर गया और एकदम कीचड़ कीचड़ हो गया था मैं। हाँ, वो उस मैन होल का ढक्कन मैंने उठाया था। मैंने जानबूझ के उठाया था। तूने मुझे केले के छिलके पे गिराया, मैंने वो ढक्कन उठाया। हिसाब बराबर। चलो जीजा जी ने तो हिसाब बराबर कर दिया। फिर वो कौन है जो अतीत में से आएगा और तहलका मचाएगा? एक काम करता हूँ, सबको कॉल कर लेता हूँ। चंपू, राजू, शिल्पी आंटी, चंदू चाय वाला, फिर वो कौन, गली का कुत्ता। अरे कितने सारे लोग हैं यार, किस किस को सॉरी बोलूं मैं? मुझे बोल दे। अरे तू? इसका मतलब ये कि उस काशीमल के राशिफल का भूत तेरे अंदर घुस चुका है। काशीमल की ना हर बात सही निकली है। अब तू ही बता, तेरे जैसा ड्राइवर, कमाल का ड्राइवर, कभी कोई गलती हुई है तुझसे? तुझसे एक्सीडेंट कैसे हो गया? कैसे? बता, बोल बोल। तू मुझे एक बात बता, क्या मैं अपनी राशि का इस पूरी दुनिया में इकलौता हूं? तेरे लॉजिक के हिसाब से तेरी राशिफल वाले सभी लोगों की लाइफ में तहलका मच चुका होगा। मानव, ये राशि वाशी के चक्कर में ना पड़ मत। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, उसमें राशिफल क्या करेगा यार? आदि ये पहला केस है जिसमें तू मुझे कन्विंस नहीं कर पाएगा। सॉरी। ओह सॉरी से याद आया, देख यार, अगर आदि मैंने भी कभी तुझसे कोई गलत बात कही हो ना, या तेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कहीं तू ही अतीत बन के ना आ रहा हो। फिर अतीत 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 की क्या रट लगा रखी तूने? तेरा कुछ नहीं हो सकता मानव, तेरे तो ना दिमाग में तहलका मचा हुआ है। एक काम कर, मैं राउंड पे जा रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। जब तेरे चौखटे पे ठंडी ठंडी हवा लगेगी ना, तो तेरे सारे दिमाग का कचरा बाहर निकल जाएगा। चल। नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे हेडक्वार्टर में बहुत काम है। कौन कहता है कि अच्छे दिन नहीं आए? बेकार के लोग काम की बात कर रहे हैं। बताओ भैया। खाना खाने आया है कि खाना खाने? हेलो मानव, मुझे अभी भी संजू स्मगलर के बारे में टिप मिली है। ध्यान और कान दोनों से सुन। पहले आप मेरी बात सुनिए सर। सर आई एम रियली रियली सॉरी सर। सॉरी क्या के लिए? सर अभी ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं सर, वो सुनकर आप अपने मन में मेरे लिए कोई बुरा भाव तो नहीं रखेंगे ना? अरे मैं मन में कुछ नहीं रखता, जेब में गन रखता हूँ सिर्फ। बोल। सर आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कई बार मन ही मन मैंने आपको बहुत गालियां दी है सर। हाँ सर, वो भी साफ सुथरी वाली नहीं, एकदम गंदी गंदी वाली गालियां। गंदी वाली? हाँ सर, गंदी गालियां भी कई प्रकार की होती है सर। मैंने आपको एकदम टॉप क्वालिटी की गंदी गालियां दी है, क्योंकि मेरी नानी हमेशा कहा करती थी, अगर किसी को कुछ दो तो एकदम टॉप क्वालिटी का दो। तेरी नानी गाली देती है क्या? नहीं, वो ज्ञान देती है। मैं गोली दूंगा नानी को? मैं नानी को नहीं, तेरे को दूंगा। देखिए सर, अगर आप ये मेरी सारी गंदी गंदी गालियां सूद समेत मुझे वापस लौटाना चाहते हैं तो लौटा दीजिए सर, मैं हंसते हंसते खा लूंगा सर। मेरे गन की 6 की 6 गोलियां तेरे को मैं खिलाता हूं, लेकिन ड्यूटी के बाद। मगर अभी तू बीरा रोड जाकर संजू स्मगलर के अड्डे पर रेड मारेगा। रेड मार के यहाँ आ, फिर मैं तेरे को बताता हूँ गोली क्या होती है और गाली क्या होती है। रख फोन, जाड़िए। ओके सर। मेरी अतीत की फिल्म का कौन सा किरदार है जो मेरी जिंदगी में तहलका मचाने वाला है? कौन? वाह। हेलो, संजू स्मगलर बोल रहे है। आपका माल आयल है, बोलो कहाँ पे पार्सल करने का? साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट या वेस्ट, हवालात इज द बेस्ट। पुलिस? सिर ऊपर हाथ नीचे। मेरा मतलब है हाथ ऊपर सिर नीचे कर।
वरना गोली मार के सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा, समझा? ऊपर कर ले भैया, अगर हमारा डंडा चलेगा ना चलने फिरने के काबिल नहीं बचोगे। लेकिन तुम लोग अंदर कैसे आए? अपने अपने पैरों से आए, एक दूसरे के पैरों से तो आ नहीं सकते। कुछ भी पूछता है। तुम्हारे जितने साथी थे ना बाहर, सब वैन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब चलो चलो चला। ये तो गलत बात है गई। जाके भप्पा की भैंस, अब नहीं छोड़ेंगे। बस डीआईजी, वेरी गुड। ये हुई ना बात डीआईजी, शाबाश। तूने आज साबित कर दिया कि तू सच का डीआईजी है। डंडा इज ग्रेट, डीआईजी। बॉस। यस सर। डीआईजी, अब इनका सारा सामान जब्त करो और ले चलो इन्हें। चल चला चला। चुपचाप चल, पप्पी शप्पी नहीं फेंकनी अब। चलो चलो, सालवी ले इनको अंदर। चल। इंस्पेक्टर, तुमको पता नहीं तुमने कहां पे हाथ डाला है? संजू स्मगलर की ये बात याद रखना। अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है। अंदर चल, मैं तेरी लाइफ में तहलका मचाता हूँ। गाड़ी का चल। तहलका अतीत, तहलका अतीत। सुनो, ये सब बराबर करो। संजू स्मगलर की ये बात ध्यान में रखना। अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है। आपको अतीत की कुछ यादें सामने प्रतीत होकर तहलका मचाने वाली हैं। इस मूर्ति को देख के मुझे डर सा क्यों लग रहा है? कहीं ये मूर्ति मेरा अतीत तो नहीं? अरे भाई, तुम मीडिया वाले क्या मुहूर्त निकालते हैं सवाल पूछने से पहले? सवाल पूछिए प्लीज। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने सुना है कि आपने जो रेड मारी है उसके अंदर आपको ये मूर्ति मिली है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये मूर्ति बिल्कुल नायाब और पुरातन काल की है। और इसकी कीमत लगभग 350 खोके होंगे, मतलब 350 करोड़। और इसका क्रेडिट हमारे जांबाज, डेरिंगबाज, बहादुर इंस्पेक्टर मानो को दे रहा हूं मैं। तालियां। नहीं सर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सर, इस मूर्ति को यहाँ लाने का क्रेडिट सारा का सारा डीआईजी को जाना चाहिए। क्यों डीआईजी? सर जी, आप मानव हैं या देवता? देवता है या इंसान? नहीं मतलब आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कोई सीनियर हो तो होगा जो अपने काम को क्रेडिट अपने जूनियर को दे देवे। सर जी, ये तो गलत बात है गई। आपको क्रेडिट लेकर के नहीं, हमें का जहन्नुम में जाना है। हमें तो जहन्नुम में भी जगह नसीब नहीं होगी सर। दोस्तों, ये मूर्ति यहाँ पे लाने वाले हम नहीं बल्कि हमारे महामानव मानव सर लेकर के आए हैं। तालियां। डीआईजी, तुम अगर वहां पर अपना ये डंडा यूं करके अगर अपना ये डंडा यूं घुमाते नहीं तो क्या हम ये मूर्ति पाते? नहीं पाते ना। इसलिए यहाँ पर इस ऑपरेशन का पूरा ऑफिशियल क्रेडिट मैं देना चाहूंगा डीआईजी को। क्यों बॉस, ठीक है ना? नहीं सर, डीआईजी ने डंडा जरूर घुमाया, लेकिन ऑपरेशन तो आपने लीड किया था ना सर। And a team is as good as its leader, सर। अगर आपने बहादुरी से ये पूरा ऑपरेशन लीड नहीं किया होता तो आज ये मूर्ति यहाँ पर नहीं होती। तुम लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हो? देखो, ये जो मूर्ति है इसको यहाँ लाने का क्रेडिट मैं देता हूँ डीआईजी को, और डीआईजी को ये क्रेडिट लेना ही होगा। आई एम योर सीनियर एंड इट्स एन ऑर्डर। और तुम्हारा सीनियर मैं हूँ। मेरे ऑर्डर के बिना तुम किसी जूनियर पे ऑर्डर नहीं निकाल सकते। डीआईजी प्लीज,
इस मूर्ति को यहाँ लाने का क्रेडिट ले लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। हम आपके गोड़ पकड़े हैं सर। क्या पकड़े? गोड़, गोड़ मतलब पैर सर, लेकिन हम क्रेडिट नहीं लेंगे सर। अबे क्रेडिट ले ले वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। जान दे दूंगा सर, लेकिन क्रेडिट नहीं लूंगा। क्रेडिट तुझे लेना होगा, क्रेडिट लेना होगा, तुझे क्रेडिट ले, क्रेडिट ले, क्रेडिट ले। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में पुलिस एक दूसरे पे टूट चुकी है क्रेडिट के लेन देन को लेकर। कैमरामैन बिट्टू के साथ मैं गुल्लू, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। 1 घंटा आगे। आज पापा के इस बक्से को साफ करके स्वच्छ बक्सा बनाता हूँ। इसमें पापा की कुछ इमोशनल चीजें हैं। ओहो हो। ये है पापा की चड्डी, फेवरेट चड्डी। वैसे वो रोज पजामा बदलते थे, लेकिन चड्डी यही पहनते थे। राजेश खन्ना के बड़े फैन थे, हमेशा बोलते थे बाबू मोशाय चड्डी चौड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये पापा का दातुन, जिंदगी भर यही दातुन चबाया उन्होंने। और ये है पापा की डायरी। मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं, आज पढ़ता हूं। लो, मैं इस डायरी में वो सच लिखने जा रहा हूं जो सबको पता नहीं है। मेरा नाम पोपोल है और मेरे 2 बेटे हैं, गोगोल और खोगोल। मैं एक निहायत ही शरीफ पिता हूं, लेकिन ऐसी कोई जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। वाह क्या लाइन है। जवानी में मैंने भी कई गुल खिलाए थे। गुल क्या, गुल गुलशन गुलफाम भी खिलाए थे। अरे वाह, मेरे पिता ने गुल गुलशन गुलफाम भी खिलाए थे। लेकिन जब इस पोपोल की जिंदगी में मोमोल आ गई तो उसके प्यार ने मुझे सुधार दिया। पापा बहुत इमोशनल थे। हाँ। मैंने मोमोल से शादी की और फिर 3 गुल खिलाए। 3 गुल खिलाए? पापा चालू टाइप के आदमी थे क्या? हम तो 2 ही हैं, गोगोल और खोगोल। ये तीसरा गुल कौन है? गोगोल, खोगोल और शोगोल। इतना बड़ा झोल। बदकिस्मती से शोगोल एक दिन कुंभ के मेले में कहीं खो गई। गोगोल और खोगोल आज तक ये सच्चाई नहीं जानते कि उन दोनों की एक बहन भी है, शोगोल। शोगोल हमारी बहन अभी कहाँ होगी? मेरी बहन शोगोल। उधर क्या 5 फीट दूर सो मुझसे, वरना नीचे जमीन पे जाके सो। नहीं नहीं, नीचे नहीं। ओ, आज मैं ना तेरे साथ एकदम लिपट के चिपट के सोऊंगा। क्यों? मैं तेरी लुगाई हूं तो तू मेरे साथ लिपट चिपट के सोएगा। और तेरे साथ लिपटू चिपटू ना इतना बुरा समय नहीं आया मेरी जिंदगी में। लेकिन मेरा बुरा समय आने वाला है ना, इसीलिए तो तेरे साथ लिपट के सोना चाहता हूँ। क्या आफत पाल ली यार जिंदगी में, क्या आफत है ये। मैं नीचे खुद सोता हूँ। नहीं, नीचे मत जा यार। देख आदि, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्या बोला? तुझे डर लग रहा है? जिस इंसान की हरकत देख के पूरा ब्रह्मांड डर के मारे कांप जाता है, जो उसे खुद डर लग रहा है। देख भाई, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन आज मुझे यहाँ पे सोने दे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है यार। वो एक काम कर, तू ही मुझे सुला दे प्लीज। तू सोएगा नहीं तो मुझे भी नींद नसीब नहीं होगी। आइडिया करेक्ट है। आजा, आ सो। अरे आजा सो, सुलाता हूँ। सुला दे यार, नींद नहीं आ रही, सुला दे। सो जा पिल्लू, सो जा पिल्लू। ये पिल्लू कौन है? छोटे हाथी को पिल्लू कहते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना। तू कैसे सुनेगा? तू हाथी थोड़ी ना है। हाँ, सो जा ना यार। हैं? सुला रहा हूँ तेरे को। सो जा पिल्लू। सुन, ऐसे नींद आएगी, आ जाएगी नींद ऐसे। लेकिन अगर तू लोरी सुना देगा ना तो मुझे और एकदम फटाफट नींद आ जाएगी। मैं लोरी सुनाऊं? तो तेरी मम्मी हूँ क्या मैं? अरे यार, दोस्त समझ के सुना दे यार। क्या लोरी का कॉपीराइट सिर्फ मम्मी के पास होता है क्या? ठीक है, मैं सुनाता हूँ लोरी। हाँ।
लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा मानव करे तमाशा, लल्ला लल्ला लोरी। संजू स्मगलर की ये बात ध्यान में रखना, अभी तुम्हारे लाइफ में ना तहलका मचने वाला है। मानव 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 मानव